हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित तिवारी। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनोजन एकेडमी में। ये हमारे चैनल की आज तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लास में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध संघर्ष पढ़ा, जिसमें पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध, इन सभी का समग्र से और बारीक से अध्ययन किया गया है। आज की ये क्लास इसी पिछली दो क्लासों का ही क्रम है, जिसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एंग्लो मैसूर वॉर, इस सीरीज में हम पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका संबंध एंग्लो मैसूर युद्ध से है, और इसी सीरीज में हम कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। लगभग आज की सीरीज में हम 28 से 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एक एक करके आज की क्लास में हम एक एक क्वेश्चन का बारीक से अध्ययन करके इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो कृपया क्लास में बने रहिएगा आप, ये क्लास आपके लिए काफ़ी फलदायी सिद्ध होने वाली है। धन्यवाद। ओके, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ये क्वेश्चन कब का है? यूपी पीसीएस में पूछा गया है। कब? 2015। कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब? 69। ठीक है। किसके बीच हुआ? और अंग्रेज में कौन? ये जीत गया और अंग्रेज हार गए। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? यूपी पीसीएस 2015 में। ठीक है। हाँ भाई, आया है, ये आया। दूसरा देखो, 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। कब की? 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? ऑप्शन: नंदराज, हैदर अली, देवराज और टिक्का देवराज। क्या था हैदर अली इस समय? हैदर अली को नंजराज नंजराज ने कहां पर डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया। अभी आएगा। तो अगर पूछा जाए डिंडीगुल है कहाँ, डिंडीगुल कहाँ है? आज का वर्तमान में डिंडीगुल कहाँ पर है? कर्नाटक। कब पूछा गया? अभी रिसेंट में, यूपी पीसीएस 2020। क्या यह क्वेश्चन कठिन था? अगर एक बार गहराई से अध्ययन कर लिया जाए तो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलो, क्या पूछ रहा है? किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया? ऑप्शन: कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, हेक्टर मुनरो और कर्नल बैली। इसका आंसर क्या है? झारखंड के पीसीएस में 2023। सर आयरकूट कौन? अच्छा, हेक्टर मुनरो कौन है? बैटल ऑफ बक्सर। इसमें ये जीत जाएगा ना? कौन जीतेगा? लेकिन जैसे ही वो मैसूर आएगा हैदर अली से लड़ने, ठीक है, तो पोर्टोनोवा के युद्ध में सबसे पहले कौन आया था अंग्रेज की तरफ से? कर्नल बैली। उसके बाद ये भाग गया, कौन आया? ये भी हार गया। उसके बाद कौन आया? सर आयरकुट। और सर आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया और खुद को विजयी कर दिया। ठीक है। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? नहीं था ना? बीच में है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट हो। देखो, टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयम्बटूर।
कब बनाई? कब बनाई? अरे यार, हैदर की मृत्यु कब हो रही है? और मैसूर का शासक कौन बन रहा है इसके बाद? जब तक हैदर अली था तब तक राजधानी कहाँ थी? लेकिन हैदर की मृत्यु के बाद जैसे ही शासक टीपू बना, उसने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी? श्रीरंगपट्टनम। कब का पेपर है? बीपीएससी 1992। डिटेल नोट करते रहना जो मैं यहाँ लिखवा रहा है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हाँ। ओके, 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 ठीक है। नेक्स्ट है। देखो, किस शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? इसका आंसर क्या हो सकता है? जब हम अपनी क्लास पढ़ा रहे थे तब क्या बताया था? टीपू सुल्तान के कितने विदेशों से संबंध थे? 6। कौन कौन से? टीपू जो था, टीपू के विदेशी संबंध लगभग कितने देशों से? 6 देश। वो 6 देश कौन से? अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा गहरे संबंध किससे, आंसर क्या होगा? फ्रांस। इसी की सहायता से हैदर अली डिंडीगुल में क्या बना रहा है? आधुनिक शस्त्रागार। तो शुरुआत से फ्रांसीसियों के संबंध हैदर अली और टीपू टीपू से कैसे हैं? अच्छे। क्या पूछा है? किस शासक ने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास, यानी एम्बेसी, आप या कोई भी शासक एम्बेसी कब बनाएगा? एम्बेसी मतलब है मेरा दूतावास किसी और देश में कब होगा? जब संबंध अच्छे होंगे। संबंध किसके अच्छे? आंसर क्या होगा? कब पूछा गया? आईएएस 2001 और यूपीपीसी 2009। क्या क्वेश्चन कठिन था? अगर पढ़ा होगा तो कर लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओ। नेक्स्ट देखो। श्रीरंगपट्टनम की संधि में श्रीरंगपट्टनम कब हुई? ये संधि कब हुई? 1799। की संधि में कौन से दो पक्ष थे? ऑप्शन देखो। अंग्रेज और मैसूर, अंग्रेज और निजाम, मैसूर और निजाम, निजाम और मराठा। सॉरी, 1792। इस संधि से कौन सा युद्ध विराम हुआ? कौन सा? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जो कब से कब तक चला? 1790 से 92। और 92 की श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों की तरफ से कौन? अंग्रेजों की तरफ से भारत, कॉर्नवालिस और मैसूर की तरफ से। ठीक है। याद रहेगा। बीपीएससी 1997। क्या पेपर कठिन था? चलो नेक्स्ट है। टीपू की मृत्यु किस वर्ष हुई? ले, एमपीपीसीएस 2000, है ना? कब हुई? पढ़ा हुआ ये कथन किसका है? Well done। कब बोल रहा है? जब टीपू की मृत्यु हो रही है। तो टीपू की डेड बॉडी के पास आकर बोल रहा है कि देखो, पूरा का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा। ठीक है। कब पूछा गया? एमपीपीसीएस में 2000। नेक्स्ट है।
कौन सही सुमेलित है, ठीक है। मैच। पहला देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली क्या हुआ, जीत गया। किसके बीच हुआ? एक तरफ, और दूसरी तरफ। ये जीत गया और ये हार गया। दूसरा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ये ठीक है? गलत है, पहला गलत है ना। हैदर अली जीता था, इसमें पराजित नहीं हुआ था। तीसरा देखो, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जीता। टीपू हारा था ना, और जीता कौन था? सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली ने सेकेंड एंग्लो मैसूर, और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध में, यही सही है। बाकी दो तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, बल्कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था। कौन जीत गए थे? टीपू आ गया था ना। चलो थर्ड में देखो, टीपू सुल्तान जीता। जीता, हार गया, बुरी तरह से हार गया। चौथा, यही सही है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है। अब ये जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या हो सकते हैं? श्योर है, अगर आंग्ल मैसूर युद्ध में आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना क्यों, है ना। नेक्स्ट देखो, सुमिलित करो। पहला क्या कह रहा है? इलाहाबाद की संधि 1782, ऐसे है। मतलब मैच करना, इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। अभी तक जितनी क्लास हुई है, हम कौन कौन सी संधि पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं। एंग्लो मैसूर की बात करें सिर्फ, अगर एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो कौन सी पढ़ चुके, ये पढ़ चुके हैं। और कौन सी पढ़ चुके हैं? तुम ये सोचो कि तुमने ये नहीं पढ़ा अभी, ठीक। ये भी नहीं पढ़ा। क्या ये जानने और ये जानने के बाद हम मैच कर सकते हैं? करो। बैंगलोर की संधि किस किस समय हुई? कब हुई? 1780, ये मैच है। मद्रास की संधि कब हुई? 1700। अब हम ऑप्शन देखो, यानी बी 2 और डी 3 कहाँ पर है? बी 2 और डी 3 कहाँ है? समझ में आया? अगर दो भी पता है तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते। पक्का? चले आगे। चलो नेक्स्ट हो। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या करना है? विचार। पहला पढ़ो, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा पढ़ो, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई। अच्छा लिखा ही नहीं तो सॉरी। ये कब कब का क्वेश्चन है? यूपीएससी में 2004 में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन, ये दिखाओ। थर्ड एंग्लो मैसूर में टीपू की, तुम्हें ये पता है, तुम्हें ये पता है टीपू की मृत्यु कब हो रही है? फोर्थ में। ये एलिमिनेट कर दो। ये क्या हो गया? अब देखो ऑप्शन में दो कहाँ कहाँ है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बचा क्या? इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एलिमिनेट कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? एलिमिनेट। अगर आपको ये पता है कि टीपू की मृत्यु 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को पहला और तीसरा पढ़े बिना भी कर सकते हैं। देखो कितना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या ये सही है? इसकी चर्चा करेंगे बाद में। पहले ये देखो, ये गलत है ना। ये गलत है तो दो कहाँ पे ऑप्शन में? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बचा क्या?
लगा के आगे बढ़ो, है ना। थोड़ा सा देख लो, ये जब हम बात की बात है, जब पानीपत के युद्ध पढ़ाएंगे। ये क्या कह रहा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का फर्स्ट, पानीपत का सेकंड और पानीपत का थर्ड वॉर। पानीपत का पहला युद्ध कब हो रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच? और इस युद्ध के बाद भारत से लोधी वंश खत्म हो जाएगा और नए साम्राज्य की स्थापना होगी जिसका नाम मुगल साम्राज्य। तो पहला युद्ध किसके बीच? बाबर और, ये क्या कह रहा है? दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? कब हुआ? 1556 किसके बीच? हेमू अकबर। हेमू की तरफ कौन लड़ा? ओके ओके, तीसरा युद्ध किसके बीच? तीसरा युद्ध किसके बीच? पहले कब हुआ? 1761 किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस। तो तीसरा युद्ध इसके बीच हुआ, ना कि अहमद शाह और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, ये जब पानीपत की जो पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। क्या क्वेश्चन कठिन है? कब पूछा गया, किसे पूछा गया? IAS 2004। एक बार अगर सही से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध के होने के तात्कालिक कारण क्या था? क्या पूछा है? तात्कालिक कारण। जब कारण की चर्चा की हमने तो कितने कारण पढ़े? 3 पढ़े थे। उसमें से बताओ सबसे तात्कालिक कारण क्या है? पहला देखो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, रुक जाओ रुक जाओ। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग दिक्कत है। पहला देखो, मद्रास की संधि का पालन ना करना कारण है, लेकिन तात्कालिक कारण नहीं है। डिंडीगुल में हैदर अली द्वारा फैक्ट्री का स्थापना करना, ठीक है बनाया, लेकिन तात्कालिक कारण। टीपू को फ्रांसीसी से मित्रता, बढ़ती हुई मित्रता कारण है, लेकिन तात्कालिक कारण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी कोठी माहे पर, यह है जिसकी वजह से दोनों सेनाएं आमने सामने कब आई और कब तक युद्ध चला? तब तक। बात समझ आई? तो तात्कालिक कारण पूछे तो सारे कारण हैं, लेकिन तात्कालिक कारण कौन सा है? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी कंपनी माहे पर आक्रमण, इसकी वजह से टीपू गुस्सा आ जाएगा और क्या कर लेगा? हैदर अली टीपू गुस्साएंगे और अंग्रेजों का फ्रांसीसियों का समर्थन करते हुए युद्ध में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या क्वेश्चन कठिन था? आगे चलें। ये रिपीट हुआ है क्या? नहीं, ओके। तो मेले कीजिए। हमने पढ़ा क्या? मद्रास की संधि कब हुई? मद्रास की संधि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1769 में हुई। सही है। उसके बाद मैंगलोर की संधि कब हुई? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1784 में खत्म हुआ, किस संधि पर? मैंगलोर की। तीसरी संधि श्रीरंगपट्टनम, किसकी वजह से, किसके बीच हुई? ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और किसके बीच? 1792 में किसके बीच? टीपू और, ये भी ठीक है। चौथी, मद्रास की सहायक संधि कब? अगर पूछा जाए सहायक संधि का प्रणेता कौन है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की? ए, नहीं वो सही कह रही है, वो सही कही, डुप्ले ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन वास्तविक रूप से इसको स्थापित किसने किया? तो मैच है ना चारों, ऑप्शन 1 2 3।
ऑप्शन ए सही है। ठीक है, गुड, तुम्हें याद है लड़की। नेक्स्ट आओ। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? समझो, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर, ये मान के चलो कि तुमको नहीं पता, एलिमिनेट कैसे करोगे ये सोचो। किससे प्रभावित होकर? कोई किसी क्रांति से प्रभावित कब होगा? जब उससे संबंध होंगे। संबंध किसके थे फ्रांसीसियों से? या तो हैदर के थे या टीपू के थे। अगर तुम्हें यहां पर यह पता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब, तो तुम उसको कर ले जाओगे। कब हुई फ्रांसीसी क्रांति? 1789। क्या इस समय हैदर अली जिंदा है? तो स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाएगा? ठीक है, समझ में आया? देखो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या कोशिश करेंगे? एलिमिनेट एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है। यूपीएससी का पेपर कोई भी दे, गारंटी से कह सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर उसने 1.5 साल तैयारी की होगी तो कितने कर पाएगा? मेरिट कितने में जाती है? 45 से। ये 15 से 20 क्वेश्चन कैसे करोगे? स्मार्ट गैस, सारी चीजों को ध्यान में रख के एलिमिनेट करने की कोशिश। कोई भी एक चीज पकड़ हो जाता है, ठीक है। ओके, किसने किया? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? ये जैकोबिन क्लब है क्या? समझो, कहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई? समझो पहले थोड़ा सा जैकोबिन क्लब के बारे में। क्रांति कौन करेगा? फ्रांस के सैनिक सेनापति। इन सैनिक और सेनापति जब एक ग्रुप होगा ना इनका, ये ग्रुप कहाँ मिलते होंगे? किसी क्लब में। उस क्लब को क्या कहा गया? कहाँ पर था ये? फ्रांस में। इससे फ्रांसीसी से प्रभावित कौन? कुछ फ्रांसीसी भारत में भी हैं। वो क्या चाहेंगे? टीपू भाई, एक क्लब भारत में भी खोल दो। क्यों? ताकि हम लोग गेट टुगेदर कर पाए। तो किसने स्थापित किया? कब किया? कब नहीं ये नहीं पता, लेकिन किस समय किया, कहाँ किया, सॉरी। फ्रांस नहीं, फ्रांस में क्यों करेगा? टीपू फ्रांस में क्यों करेगा? भारत में करेगा। भारत में कहाँ पर? राजधानी क्या है उसकी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? किससे प्रभावित होकर? फ्रांसीसी। जैकोबिन क्लब का संबंध किससे है? अंग्रेज, डच, डेंस, फ्रांसीसी। नेक्स्ट हो। अरे यार, गेट टुगेदर होता है, क्लब जाते हो कि नहीं जाते हो? तो वैसे उनका क्लब था। यह देखो, पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों कदमों पर पड़ा हुआ है। किससे संबंधित है, किसने कहा? पहले बताओ संबंधित किससे है? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। कब हो रहा है? इसी में टीपू की क्या हो रही, मृत्यु हो रही। और उसकी डेड बॉडी पर कौन बोलेगा? ये देखो, पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा हुआ है। ये किसका कथन है? किसके उपलक्ष्य में बोला? जब टीपू की मृत्यु हुई। टीपू की मृत्यु कब हुई? 17 कौन से युद्ध में? चौथे में। क्या क्वेश्चन कठिन है? चलो, एंग्ल मैसूर युद्ध के समय, आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ, सेकेंड एंग्लो मैसूर में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसको नहीं लिखा फिर से देख लो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, गवर्नर जनरल कौन? वेरेलिस्ट।
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, गवर्नर जनरल कौन? कॉर्नवालिस। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, गवर्नर जनरल कौन? वेलजली। ठीक है, ये याद करो। मैच अगर आएगा, कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये मैच कराएंगे ऐसे। एक तरफ एंग्लो मैसूर वॉर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और दूसरी तरफ क्या देंगे? मैसूर शासक नहीं देंगे, क्या देंगे? गवर्नर जनरल। और ये पेपर कठिन माना जाएगा क्वेश्चन। लिखो। वेलजली, लॉर्ड वेलजली। पहले में वेरिलिस्ट, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस, और चौथे में वेलजली। ये बना दो। मैंगलोर की संधि किसके बीच हुई? क्या पूछा है? हस्ताक्षर, यानी संधि पे हस्ताक्षर किसने किए? पहला टीपू और हेस्टिंग्स, हैदर अली और हेस्टिंग्स, टीपू और मैकॉटनी, चौथा टीपू और हेस्टिंग्स। कब हुआ? 1780 से 1784 ना। इस समय का पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन, तो अभी ये तुमने लिखा वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन इसने साइन नहीं किए। साइन किसने किए? टीपू और मैकॉटनी। ये गवर्नर जनरल नहीं बल्कि क्या है? गवर्नर है ना? क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं किया इसने? हस्ताक्षर करता। गवर्नर जनरल ने साइन नहीं किए थे, किसने साइन किए थे? मैकॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हो गया? बताओ। बारह महल, डिंडीगुल और मालाबार मैसूर राज्य से किसने छीना? मैकॉटनी, आर्यकुट, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। कब छीना? श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या क्या मिला उसको? मैसूर के 2/3 भाग पर किसका अधिकार? इसी 2/3 हिस्से में 12 महल किसने रखा? अंग्रेजों ने। डिंडीगुल किसने रखा? अंग्रेजों ने। और मालाबार किसने रखा? तो हैदराबाद के निजाम और मराठों को क्या मिला? निजामों को कृष्णा से पेन्नार नदी का क्षेत्र, और मराठों को तुंगभद्रा से उत्तर का क्षेत्र। ठीक है। और आपस में पूरा मैसूर राज्य बढ़ गया। किसके बीच बटा? अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच। ठीक है, ये तीन याद रखना। 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? उस समय किसने किसने जीता, कौन था शासक? गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, चलो। हाँ, कोई क्वेश्चन है? पूछो पूछो। अरे पूछ लो पूछ लो। अच्छा, नेक्स्ट। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बने आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बने त्रिकूट में कौन शामिल नहीं था? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय त्रिकूट में कौन शामिल नहीं था? कौन था? एक तरफ अकेले कौन?
दूसरी तरफ कॉर्नवालिस प्लस मराठा और मिर्जा। तो कौन शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, लेकिन नहीं पढ़ा होता तो एक क्वेश्चन ना होता, ठीक है ना। हैदर अली मैसूर राज्य का शासक कब बना? 1761। समझो, हैदर अली है कौन? हैदर अली है कौन? अरे यार, हैदर अली नंदराज की सेना में क्या है? फौजदार है। इस फौजदार की नियुक्ति कहाँ हो रही है? डिंडीगुल। और डिंडीगुल में जब ये नियुक्त हो रहा है तो इस डिंडीगुल को क्या बना रहा है? आधुनिक बना रहा है। कैसे? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करके। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? जब नंजराज को पता चलेगा कि इसने अपनी सेना को क्या बना दिया, तो खुश हो जाएगा। और खुशी के उपलक्ष्य में इसको 1761 में कहा बना देगा? 1759 में इसको कहाँ बनाए, क्या बनाएगा? मैसूर का सेनापति। और जैसे ही ये मैसूर का सेनापति बनेगा, उसकी राजमाता से षड्यंत्र रच के नंजराज को गद्दी से हटा देगा और स्वयं 1761 में मैसूर का शासक बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? हैदर अली मैसूर का शासक। ऑप्शन याद रखोगे? 64 में क्या हुआ था? 1764 में। गुड, बहुत बढ़िया। खली वली नहीं, हली वली। खली वली। शासक बनने के बाद हैदर अली द्वारा जिसमें उसकी हार हुई। लड़ा गया प्रथम युद्ध, कौन सा है? हली वली का युद्ध। जैसे ही 1761 में कौन, सॉरी, मैसूर का शासक कौन? मैसूर का शासक हैदर अली। इसके 3 वर्ष बाद ही युद्ध होगा, किसके बीच? मराठा और मैसूर के बीच। मराठा पेशवा कौन इस समय? माधवराव। और मैसूर का शासक कौन? जीतेगा कौन? हार जाएगा हैदर अली। कौन सा युद्ध है? तो हली वली का युद्ध में शासक बनने के बाद हैदर अली प्रथम युद्ध लड़ता है, जिसमें उसकी हार हो जाती है। ठीक है, पक्का। चलो, मुंह धोया, धोआ धो। अरे धोआ धो, जाओ जाओ। हे भगवान। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का अंकन किया? बताओ। किसका किसका? हैदर अली ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू देवी देवताओं का क्या किया? चित्रांकन है। शिव, पार्वती और विष्णु। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्यों कर रहा है ये धार्मिक सहिष्णुता क्यों अपना रहा है? क्योंकि, समझो, ये है ना, यहाँ पे कौन है? मराठा कैसे हैं? कट्टर हिंदू हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच? मराठों को सेटिस्फाई करने के लिए हैदर अली ने ऐसा किया, अपने सिक्कों पर देवी देवताओं का चित्रण करके। ठीक है, जिससे कौन खुश रहे? मराठा खुश रहे। तो याद रखोगे, किसने अपने सिक्कों पे देवी देवताओं का चित्रांकन किया? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हैदर अली। ठीक। चलो नेक्स्ट हो। यह कथन किसका है? मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मन को फलदायी रूप से पंगु बना दिया, मतलब अपंग बना दिया। किसका है ये? कैसे बना दिया?
ये कैसे बना दिया, फलदारू से पंगु? अरे सर्वाधिक भाग ले लिया, 2/3 भाग छीन लिया मैसूर का। और बेकार बेकार चीजें किसको दे दी? अपने दोस्तों को। तो अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना दुश्मन को क्या कर दिया उसने? पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया। ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर लिखने को आएगा तब क्या लिखना है? लिख के लाए नहीं? कितने लोग लिख के लाए? हाथ खड़ा करो। ये स्टेटमेंट पर क्वेश्चन को कितने लोग लिख के लाए? हाथ खड़ा करो यार। एक दो और। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत सुंदर। सही है। देखो, अभी देखो, श्रृंगेरी में मां शारदा देवी का निर्माण, मंदिर का निर्माण किस मैसूर शासक ने करवाया? गलत। हैदर अली ने चामुंडेश्वरी देवी, हैदर अली ने चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर में बहुत बड़ा दान दिया था। ये पूछ क्या रहा है? श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी में किसने बनवाया? यानी ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये अपने पिता की तरह दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं भी कैसा हूं, धार्मिक सहिष्णु हूं। कौन खुश होगा? मराठे। समझ में आया? तो चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के निर्माण में दान किसने दिया? हैदर अली ने दिया। और श्रृंगेरी में माँ शारदा देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया? याद रखना ये सब चीजें। ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। हैदर अली किसके शासनकाल में मैसूर का सेनापति नियुक्त हुआ? तो उस समय कौन था मैसूर में? ये कौन है? ये कौन है? ये इसी की सेना में नंजराज और क्या, नंजराज और देवराज क्या थे? मंत्री थे। अधिक शक्तिशाली होने के बाद इन्होंने चिक्का देवराज को क्या कर दिया? गद्दी से उतार दिया। जिनमें से नंदराज फिर क्या बन गया? मैसूर का शासक। जब नंदराज मैसूर का शासक बना तो किसने अपना जीवन शुरू किया? सैनिक जीवन किसने शुरू किया? इस समय किसने सैनिक जीवन शुरू कर रहा है? हैदर अली। तो इसका आंसर क्या है? नंदराज। मैसूर का शासक कौन? कौन निम्न में से, निम्न में से कौन सा कारण है जिसे टीपू के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? टीपू सुल्तान का पतन हो रहा है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पूरी तरह से हार जाएगा और दिवंगत हो जाएगा। तो क्या कारण है उसके पतन के? पहला स्टेटमेंट देखो, उसकी वित्तीय स्थिति अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थी। क्या ये सही है? सही है। क्यों? क्योंकि कौन लूट रहा है इसको? कॉर्नवालिस लूट चुका है। तो तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति कमजोर है। कौन सी? वित्तीय स्थिति। ठीक है। दूसरा देखो, उसकी सेना अंग्रेजी सेना के मुकाबले कमजोर थी, तभी हार रहा है ना यार। जब सेना कमजोर होगी तभी तो जीतेगा। कौन? अंग्रेज। और ये क्या करेगा? हार जाएगा। किसकी वजह से? कमजोर, कमजोर सेना, कमजोर अर्थ। तीसरा, कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ उसके पड़ोसियों का प्रयोग किया। किया? किया ना। एक कॉर्नवालिस, हैदराबाद और मराठा। क्या ये उसके पड़ोसी थे? तो प्रयोग किया कि नहीं किया? चौथा, उसने हिंदुओं को बर्बरतापूर्वक दमन किया। ये नहीं हुआ है। बल्कि हम जब देखेंगे टीपू सुल्तान को सही से तो उसकी सेना में दो हिंदू भी देखेंगे। हिंदू सेनापति, इनका नाम पुरनिया और कृष्णा राव। ये क्या नाम है, कैसे नाम है? हिंदू। तो हिंदुओं को जब अपनी सेना में रख रहा है तो क्या वो बर्बरतापूर्वक दमन करेगा? नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ।
दमन नहीं, बर्बरता पूरा दमन करना और अपने धर्म में मिलाना दोनों अलग चीजें हैं ना। कुछ तो हुआ है, धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन दमन नहीं किया। दमन का मतलब एबोलिशमेंट, मारना काटना, नरसंहार। क्या नरसंहार किया टीपू ने? नहीं किया। ये कारण नहीं है, बाकी ये और ये तीनों कारण है, ठीक है। ये लिख लेना, याद रखना। ये दो सेनापति हैं टीपू की सेना में, पहला पुरनिया और दूसरा कृष्णा राव। नेक्स्ट देखो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर कब हो रहा है? 1769 में खत्म। उस समय कौन है? वेलेलिस्ट। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये भी सब गवर्नर हैं। देखो, रिपन को हम पढ़ेंगे जब गवर्नर में पढ़ेंगे। इसका समय यहाँ लिख लो, इस समय। रिपन भारत में गवर्नर जनरल बन के कब आ रहा है? 1876 से 1880। लिटन उसके जस्ट बाद 1880 से 1884। भाई वेल्जली कब आ रहा है? 1700, एक साल पहले आ गया। 98 से 1805। और इसका टाइम पीरियड है 1767 से 69। ये सारे गवर्नर जनरल हैं। जब हम गवर्नर जनरल की लिस्ट पढ़ेंगे ना, तो सब पढ़ेंगे उसके बारे में, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। गवर्नर, उस समय युद्ध हो रहा है ना, एक साल पहले आ गया है वो। 98 में आ गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है? तो उस समय कौन है गवर्नर जनरल? आ गया है 98 में। कब तक रहेगा? 1805 में, ठीक है। ये लिख लो, वेलेस, रिपन, लिटन, वेल्जली। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे इन चारों में से सबसे अच्छा गवर्नर कौन है? इन चारों में से सबसे अच्छा उदारवादी गवर्नर जनरल कौन है, जो भारतीयों के लिए अच्छे काम कर रहा है? देखो, अंग्रेज हैं तो भारतीयों के लिए अच्छे काम करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन है इनमें से कुछ लोग जो अच्छा काम करेंगे। रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाएगा इसको। ये बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। क्या क्या टाइम इसका? नहीं नहीं नहीं। हाँ, 1876 से 1880 ये है। और ये 1880 से 84 है, उल्टा कर। और ये है 67 टू 69, 17। और ये भाई है 1798 से 1805। ये ऊपर नीचे हो गया था, इसको सही कर लो। पहले कौन आया है? लिटन आया। लिटन के बाद रिपन आया। ठीक है। नेक्स्ट चलें। डन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टीपू का मकबरा स्थित कहाँ है? ये फैक्ट है। इसको याद कर लो, कहाँ पर है। इसको भी अगर एलिमिनेट करना चाहो तो कर सकते हो। सोचो कैसे। जब टीपू की डेथ हुई तो उस समय वो कहाँ पर है? अगर नहीं भी पता है, फैक्ट नहीं याद है, तो कम से कम रिलेट करके कर सकते हो। जब टीपू मरा तो उस समय कहाँ पर था वो? 1799 में वो कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम में। और राजधानी कहाँ है इसकी? तो मकबरा कहाँ होगा? टॉम, टॉम मकबरा मतलब, हाँ, समाधि। हाँ हाँ, वही वही। टॉम। अरे वो, वही वाला वही वाला। तो कहाँ पर है? ऐसे ही पूछा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, गुड। और कितने अंग्रेज गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है? वास्को डी गामा पुर्तगाली है, अंग्रेज नहीं है। पुर्तगाली की कहाँ? अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ है? वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है? कोचीन। ठीक, गुड, वेरी गुड। कॉर्नवालिस की कहाँ है? गाजीपुर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत सुंदर। और एक कौन बचा? लॉर्ड में कहाँ है? अरे, नकल कर ली तो लोगों ने। नहीं देखा? अंडमान निकोबार। तो याद रखना ये सब चीजें। तीन अंग्रेज। पहला, वो तो खैर अंग्रेज नहीं है। पहला वास्को डी गामा, जो बाहर का है, जिसकी समाधि कहाँ पर है? भारत में, कोचीन में। अंग्रेज कौन है? कॉर्नवालिस, जिसकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर। एक और है, लॉर्ड मेयो, जिसकी समाधि कहाँ है? अंडमान। ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो याद कर लेना, ठीक। अरे वो अनारकली हैं। वो अंग्रेज नहीं, अनारकली हैं। टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम, ठीक है।